दोस्तों क्या आपको पता है कि एक एलिफेंट एक नहीं डेढ़ नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक प्रेग्नेंट रहता है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे घर में जो इतनी डस्ट होती है वो आखिर आती कहाँ से है, या फिर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ और डेवलपिंग बेबीज़ होते हैं उन्हें जो कलर सबसे पहले दिखाई देता है वो कौन सा होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूबॉर्न बेबीज को जो कलर सबसे पहले दिखाई देता होगा वो आखिर कौन सा होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो कलर न्यूबॉर्न बेबीज को सबसे पहले दिखाई देता है वो रेड होता है, जो कि ज़्यादातर लड़कों का फेवरेट होता है। हो सकता है कि आपका भी फेवरेट हो, लेकिन रेड ही क्यों? वो दरअसल दोस्तों इसलिए क्योंकि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ बाकी कलर्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसलिए बेबीज के लिए उस कलर को प्रोसेस करना आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 14। प्यार जो कि हर कोई करता है। क्या आपको पता है कि इसे होने में सिर्फ 0.20 सेकेंड्स लगते हैं? जस्ट 0.20 सेकेंड्स। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 2% से भी कम लोगों के पास नेचुरल रेड हेयर्स हैं। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 140 मिलियन होगा, जिसमें से 13% लोग स्कॉटलैंड और 10% लोग आयरलैंड के हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर नेचुरल रेड हेयर्स की बात कर रहा हूँ, वो कलर्ड वाले नहीं, क्योंकि कलर्ड वाले तो बहुत होंगे। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि इस दुनिया का एक बहुत बड़ा पार्ट ड्रंक करता है, और ये पार्ट कितना बड़ा है इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि टाइम के हर एक पॉइंट पे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 0.7% पार्ट ड्रंक करता है। और जब तक आपको इस फैक्ट के बारे में पता लगा तब तक 50 मिलियन लोग ड्रंक कर चुके होंगे। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों एक कंडीशन होती है, इसमें होता ये है कि जब कोई व्यक्ति आसमान की ओर देखता है तो उसे छोटे छोटे डॉट उसकी ओर उड़ते हुए नजर आते हैं, जिसे कि आई फ्लोटर कहते हैं। दोस्तों वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं होता, लेकिन अगर ये आपको हो जाता है लेकिन बहुत कम होता है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो आपको तुरंत किसी आई स्पेशलिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जब हम किसी की ओर देखते हैं जिसे हम प्यार करते हैं या फिर हम किसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो उस समय हमारे आइज़ के प्यूपिल एक्सपैंड होने लगते हैं। ऐसा दरअसल ऑक्सीटोसिन और डोपामिन हार्मोन्स के कारण होता है, जिन्हें हमारा ब्रेन बूस्ट कर देता है, जिसके चलते हमारे आइज़ के प्यूपिल एक्सपैंड हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस फैक्ट को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये फैक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो आपको दो अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर जो दो डॉट होते हैं उसे क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आई और जे के ऊपर जो दो डॉट लगे होते हैं उसे टाइटल कहते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, यानी कि जिस दिन वो इस दुनिया में आए थे, यानी कि 8 जनवरी 1942, उस दिन गैलीलियो, नाम तो सुना ही होगा, उस दिन गैलीलियो की 300th एनिवर्सरी थी। और दोस्तों इतना ही नहीं, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, यानी कि जिस दिन स्टीफन हॉकिंग इस दुनिया से गए थे, यानी कि 14 मार्च 2018, उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे था। दोस्तों है ना एक कमाल का कोइंसिडेंस, इसी बात पे लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक मगरमच्छ की सुनने की क्षमता कितनी होती है? आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि एक मगरमच्छ को उसके अंडों के अंदर रो रहे बच्चों की आवाज़ भी सुनाई देती है। मतलब कमाल का जानवर है ना? फैक्ट नंबर 6। क्या आपने चेरोफोबिया के बारे में सुना है? चेरोफोबिया दरअसल एक तरह का फोबिया होता है जिसमें इंसान को किसी भी तरह की खुशी से नफरत होने लगती है और उसे किसी भी तरह की खुशी अच्छी नहीं लगती। यहाँ तक कि उसे ऐसा कोई काम भी अच्छा नहीं लगता जिसमें किसी तरह की खुशी या फिर मस्ती हो। दोस्तों वैसे तो भगवान करिए किसी को ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ये हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये मैंने जस्ट फॉर फन बोला था, तो प्लीज़ इसे दिल पर मत लेना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अब मैं आपको जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। मतलब कोई कैसे इस बात पे बिलीव कर सकता है? चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। दोस्तों 7% एडल्ट अमेरिकन इस बात पे बिलीव करते हैं कि चॉकलेट मिल्क ब्राउन काउ से आता है। व्हाट?
मतलब कोई कैसे इस बात पे यकीन कर सकता है कि चॉकलेट मिल्क ब्राउन काऊ से आता है। चलो बच्चों तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो एडल्ट भी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि जैसे हम इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ट्रीज भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों ऐसा करने के लिए ट्रीज में अपना एक नेटवर्क होता है, जिसके जरिए वे एक दूसरे को वाटर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। और अगर किसी कारण के चलते किसी एक ट्री में कोई बीमारी आ जाती है या फिर इंसेक्ट्स का अटैक होता है, तो वो एक ट्री और ट्रीज को उस नेटवर्क के जरिए ये बता देता है कि मुझ में ये बीमारी आ गई है या फिर इंसेक्ट्स का अटैक हुआ है, जिससे कि बाकी ट्रीज भी अलर्ट हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए। फैक्ट नंबर 3, तो जैसे कि मैंने आपको पीछे चेरोफोबिया के बारे में बताया था, वैसे ही एक और फोबिया होता है मेट्रोफोबिया, जिसमें कि दोस्तों किसी भी इंसान को पोइट्री से डर लगने लगता है। मतलब कि मेट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ पोइट्री। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जिस केले को आप इतने चाव से खाते हो वो हमेशा कर्व्ड ही क्यों होता है? वो दरअसल इसलिए होता है क्योंकि उसे एक यूनिक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे कि नेगेटिव न्यूट्रोपिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस में होता ये है कि केले के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, लेकिन केला हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ हमेशा सन की ओर ग्रो करता है, जिस कारण उसका शेप कर्व्ड हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे घर में जो डस्ट होती है वो आखिर आती कहाँ से है, तो आपका एक सिंपल सा जवाब होगा कि एयर से, राइट? मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आपका आंसर सही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये जो डस्ट हमारे घर में आती है, ये ज़्यादातर डस्ट हमसे यानी कि आपसे आती है। क्या? पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि हमारी बॉडी हर एक मिनट में 30,000 से 40,000 डेड स्किन सेल लूज करती है। तो इस तरह जो ये डस्ट होती है उसमें से ज़्यादातर डस्ट हमसे ही आती है। तो अब आपको पता लग गया है कि ये जो हमारे घर में डस्ट होती है वो आखिर आती कहाँ से है। तो अगर अब से आपसे कोई ये पूछता है कि पता नहीं एक तो ये डस्ट इतनी आग कहाँ से जाती है, तो आप उसे बता सकते हो कि ये डस्ट कहीं और से नहीं बल्कि हमसे, या फिर आप ये कह सकते हो कि तुमसे आई है। अगर उसने पूछा क्यों, तो आप उसे बता देना कि ऐसे ऐसे ये डस्ट तुमसे ही आई है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिएगा, और कमेंट करते हुए अपने विचार जरूर देते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।